जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि भगवान गणेश का स्वरूप क्या है, उनका तत्व क्या है, श्री गणेश के स्वरूप को समझने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करें एवं श्री गणेश के सगुण साकार रूप का, उनके गजमुख होने का कारण एवं रहस्य को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम भारतीय सनातन परंपरा के मुख्य आचार्यों के द्वारा किए गए गणेश स्तुति के माध्यम से श्री गणेश के महत्व एवं उनके तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा श्री गणेश के प्रति की गई गणेश स्तुति, जिसे श्री गणेश पंचरत्न के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से हम श्री गणेश के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। पंचरत्न के विषय में चर्चा करने के पूर्व हम इसके रचयिता भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य की प्रशंसा में एक श्लोक कहा जाता है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। जब वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था, लोग भौतिकवाद के दलदल में फंसते जा रहे थे, तब भगवान शिव के अंशावतार भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अवतार लेकर वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की और अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सनातन वैदिक धर्म में पूज्य मुख्य 5 सगुण साकार ईश्वरों की सम्मान में कई स्तुतियों की रचना श्री शंकराचार्य जी ने किया। आचार्य शंकर को षटमत स्थापनाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य एवं कुमार एवं शौर्य संप्रदाय की स्थापना एवं पुनरुद्धृत श्री आदि शंकराचार्य जी ने किया। आचार्य शंकर ने भगवान शिव के प्रति, देवी आदि शक्ति के प्रति, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य एवं भगवान गणेश के प्रति विविध स्तोत्रों की रचना की है। भगवान गणेश के प्रति आचार्य शंकराचार्य जी ने कई स्तोत्र की रचना की है। उनमें से कुछ स्तोत्र हैं गणाधिप स्तोत्र, गणेश पंचरत्न स्तोत्र, गणेश भुजंगम इत्यादि। और आज हम सब श्री गणेश के इस प्रमुख गणेश पंचरत्न स्तोत्र के माध्यम से आचार्य शंकर के श्री गणेश के प्रति मनोभाव के माध्यम से भगवान परम देव महागणपति के रहस्यों एवं उनके तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। गणेश पंचरत्न स्तोत्र में आचार्य शंकराचार्य कहते हैं, मुदा करात्तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलासिलोक रक्षकम अनायकैकनायकम विनाशिते भदैत्यकम नताशुभासुनाशकम नमामितम विनायकम। अर्थात मैं श्री गणेश भगवान को बहुत ही विनम्रता के साथ अपने हाथों से मोदक प्रदान करता हूँ, समर्पित करता हूँ, जो मुक्ति के दाता प्रदाता हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा एक मुकुट के समान विराजमान हैं, जो राजाधिराज हैं और जिन्होंने गजासुर नामक दानव हाथी का वध किया था, जो सभी के पापों का नाश करते हैं, जो सभी के पापों का आसानी से विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश की मैं पूजा करता हूँ। आचार्य शंकर कहते हैं कि जिनके हाथ में मोदक है, मोदक का अर्थ है आनंद, मोद का अर्थ होता है आनंद और दक का अर्थ होता है देने वाला। साधारण दृष्टि से देखें तो मोदक एक प्रकार का मिष्ठान है, जिसे खाकर हमें सुख मिलता है, स्वाद मिलता है। किंतु श्री गणेश के हाथ का जो मोदक है, वह एक मिष्ठान मात्र नहीं है, वह मोदक ज्ञान का प्रतीक है। कैसे ज्ञान का प्रतीक है? यह ज्ञान वह ज्ञान है जो हम मायाबद्ध जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जिसे हम वेदांत कहते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य एक वेदांत प्रवर्तक होने के नाते मोदक के माध्यम से हम सभी का ध्यान वेदांत की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि असली आनंद वेदांत को समझकर और उसे अपने जीवन में उतार कर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आखिर वेदांत कहते किसे हैं? वेदांत
कहते क्या हैं? वेदांत का महावाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कि हे परमात्मा, हमें तमस अंधकार से ज्ञान की ज्योति की ओर ले चलिए। हर जगह वही परमात्मा व्याप्त है। जब इस गूढ़ तत्व को हम समझ जाएंगे, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही है असली आनंद और असली मोदक। फिर आचार्य कहते हैं कि जो मुक्ति के प्रदाता हैं। अब मुक्ति को लेकर कई सारी व्याख्याएं लोग किया करते हैं। हमें मुक्ति को साधारण तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। मुक्ति कहीं जाकर प्राप्त नहीं होती। असली मुक्ति यह है कि हम इस भौतिक संसार को ही सुख का साधन ना माने, भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को ही सच ना माने। यही मुक्ति है। यह संसार तो सत्य है, किंतु जो इस संसार के सुख हैं वह क्षणिक हैं। यह संसार और यहाँ के लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी में अलग अलग स्थान के यात्री एक साथ इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचकर चले जाते हैं। उसी प्रकार यह संसार भी है। कोई आज है, कल नहीं रहेगा। इस तथ्य को समझकर जो व्यक्ति जीवन का निर्वहन करता है वह मुक्त है और इसे ही मुक्ति कहते हैं। और इस मुक्ति को ओंकार परब्रह्म स्वरूप श्री गणेश हमें प्रदान करते हैं, जिनके शीश पर चंद्रमा मुकुट के समान विराजमान है, जो राजाधिराज हैं, जिन्होंने गजासुर नामक दैत्य का वध किया था। चंद्रमा मन का कारक है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पवित्रता का प्रतीक है और श्री गणेश ने अपने मस्तक पर चंद्रकोर धारण किया हुआ है। यह चंद्रमा भक्त के मन का प्रतीक है। जब शुद्ध शाश्वत भक्ति कर एक व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, तब उस भक्त के शुद्ध मन को भगवान श्री गणेश स्वीकार करते हैं। उसे ही आचार्य शंकर ने चंद्रमा के रूप में प्रदर्शित किया है। तदंतर आचार्य शंकर कहते हैं कि जो राजाधिराज हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश का एक नाम गणपति भी है। गणपति नाम का अर्थ क्या है वह हम चर्चा करते रहते हैं। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि सर्वगणों का अधिपति राजा होने के कारण उन्हें राजाधिराज कहकर शंकराचार्य जी ने श्री गणेश की स्तुति की है। और गजासुर नाम के एक असुर का वध श्री गणेश ने किया था, इसका भी उल्लेख आचार्य शंकर यहाँ पर कर रहे हैं। आगे आचार्य शंकर कहते हैं कि नता शुभाशुनाशकम नमामितम विनायकम, अर्थात जो सभी के पापों का आसानी से विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान गणेश, भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गणेश सभी के किए गए पापों का नाश करने को सामर्थ्य रखते हैं। श्री गणेश अथर्वशीष के फलश्रुति में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि श्री गणेश की उपासना सभी पापों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अंधकार रह ही नहीं सकता, उसी प्रकार संसार के पाप गंदगी से ग्रसित व्यक्ति जब अपने पाप के प्रायश्चित करने के उद्देश्य से श्री गणेश की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पापों का नाश श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश जो ओमकार के सगुण स्वरूप हैं, ऐसे महागणपति उस भक्त के निर्मल मन को स्वीकार करते हैं। ऐसे श्री गणेश की आचार्य शंकर वंदना कर रहे हैं। अगले वीडियो में गणेश पंचरत्न स्तोत्र के अगले श्लोक पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए जय गजानन।